क्या आपको पता है कि हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में ऐसी भविष्यवाणियां की थीं, जो आज सच होती दिखाई दे रही हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों रिश्तों में प्यार कम होता जा रहा है? क्यों लोग पैसे के लिए अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हैं? क्यों तनाव, चिंता और अशांति हर घर में बढ़ती जा रही है? और क्या सच में कलयुग के अंत में भगवान फिर अवतार लेंगे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कलयुग के 10 ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो कलयुग में भी आपको सुरक्षित और सफल बना सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की उन भविष्यवाणियों की जो उन्होंने हजारों वर्ष पहले अर्जुन को बताई थी। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आने वाले समय में संसार कैसा होगा? तब श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में जो बताया, उसे सुनकर अर्जुन भी आश्चर्यचकित रह गए। आइए जानते हैं। एक झूठ का राज होगा, श्री कृष्ण बोले। कलयुग में सत्य बोलने वाले कम हो जाएंगे, झूठ बोलने वाले सफल दिखाई देंगे। लोग सच सुनना पसंद नहीं करेंगे। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देगा उसे चालाक कहा जाएगा, और जो ईमानदार होगा उसे मूर्ख समझा जाएगा। लेकिन याद रखिए, झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, सत्य हमेशा के लिए जीतता है। दो धन ही भगवान बन जाएगा, श्री कृष्ण ने कहा। एक समय ऐसा आएगा जब व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसके बैंक बैलेंस से होगी। धनवान व्यक्ति सम्मान पाएगा, गरीब व्यक्ति की बात कोई नहीं सुनेगा। लोग इंसान नहीं, उसकी संपत्ति को महत्व देंगे। 3 रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। कलयुग में परिवार टूटने लगेंगे। भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। बच्चे माता पिता की बात नहीं मानेंगे। पति पत्नी के बीच विश्वास कम होगा। स्वार्थ रिश्तों पर भारी पड़ जाएगा, और यही कलयुग का सबसे दुखद संकेत होगा। 4 गुरु और बुजुर्गों का सम्मान घटेगा। जहां पहले गुरु को भगवान माना जाता था, वहीं कलयुग में लोग ज्ञान से ज्यादा मनोरंजन पसंद करेंगे। बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज किया जाएगा। लोग अनुभव से ज्यादा दिखावे पर भरोसा करेंगे। 5 क्रोध और अहंकार बढ़ेगा। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाएगा। अहंकार उसे अंधा बना देगा। वह खुद को सबसे श्रेष्ठ समझेगा। लेकिन इतिहास गवाह है, अहंकार का अंत हमेशा विनाश होता है। 6 धर्म केवल दिखावा बन जाएगा। लोग धर्म का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनके कर्म धर्म के विपरीत होंगे। श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा धर्म मंदिर में घंटी बजाने से नहीं, बल्कि जरूरतमंद की मदद करने से शुरू होता है। 7 प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। नदियां में प्रदूषित होंगी, जंगल कटेंगे, जानवरों का जीवन खतरे में पड़ेगा। मनुष्य प्रकृति का शोषण करेगा, और फिर प्रकृति अपने तरीके से जवाब देगी। 8 लालच कभी खत्म नहीं होगा। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में मनुष्य जितना पाएगा उसे उससे ज्यादा चाहिए होगा। संतोष दुर्लभ हो जाएगा। लोग दौड़ते रहेंगे, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। नौ मन अशांत रहेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी। मोबाइल होंगे, तकनीक होगी, लेकिन मन की शांति गायब हो जाएगी। लोग तनाव और चिंता से घिरे रहेंगे। नींद कम होगी, सुकून दुर्लभ हो जाएगा। 10 फिर भी एक महान वरदान होगा। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, फिर मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कलयुग का सबसे बड़ा वरदान है भगवान का नाम। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करेगा, उसका कल्याण होगा। श्री कृष्ण की ये बातें हजारों साल पहले कही गई थीं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इनमें से कई बातें आज हमारे आसपास दिखाई देती हैं? यही कारण है कि गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन तनाव से मुक्त हो, रिश्ते मजबूत हों और मन शांत रहे, तो गीता के इन 3 नियमों को याद रखें। सत्य बोलो, क्रोध पर नियंत्रण रखो, भगवान का स्मरण करो